बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक बड़ी खबर है जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये खबर राना सनाउल्लाह के हवाले से है। राना सनाउल्लाह जो कई एतबार से मुतनाज़े शख्सियत बने रहे, ख़ास तौर पर अगर सान्या जो मॉडल टाउन के में जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद अगर मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में देखा जाए तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो FIR और उन्हीं के हल्के में FIR, और फिर उसके बाद शेख रशीद के हवाले से बयान और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो चीज़ें उनकी जानिब से कही गई, इस एतबार से वो मुतनाज़ शख्सियत भी हैं और एक डिसलाइकिंग काफ़ी हद तक उनकी आवाम के अंदर मौजूद है। राना सनाउल्लाह के रिलेटेड ही कुछ चीज़ों के हवाले से मैं रिसर्च कर रहा था तो बड़े अहम इंकशाफात और कुछ चीज़ें जो है वो इस रिसर्च के दौरान मुझे मिली। ख़ास तौर पर 20 लोगों के कत्ल के हवाले से इनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात थे और ये इल्ज़ामात किसी और के नहीं बल्कि इनके अपने ही मुस्लिम लीग नून के जो अहम और सीनियर तरीन रहनुमा थे उनकी जानिब से लगाए गए। ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाए गए बल्कि कुछ सबूत जो थे उस हवाले से भी उनकी जानिब से जिक्र किया गया था और नवाज शरीफ ने क्या हुक्म दिया था शहबाज शरीफ को इनके हवाले से कार्रवाई का, ये तमाम तफसीलात आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। और एक FIR राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो की गई थी वो भी सामने आई है। इन्होंने क्यों पीपल्स पार्टी को छोड़कर या पीपल्स पार्टी ने क्यों इनको निकाला और उसके बाद ये नून लीग में शामिल क्यों हुए, इससे रिलेटेड भी कुछ तफसीला आपके सामने रखूँगा। और ख़ास तौर पर करंट सिनेरियो के अंदर ये किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, इस हवाले से भी कुछ जो चीज़ें हैं वो लिंक करके मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले ख़बर जो है वो आप सुन लें। ये 16 अगस्त 2015 की ख़बर है और ये जो है वो डॉन न्यूज़ की जानिब से ये ख़बर जो थी वो छापी गई और इस ख़बर के मुताबिक उस वक्त 2015 के राना सनाउल्लाह की जो थे वो पंजाब के लॉ मिनिस्टर थे और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया इनकी अपनी ही जमात के सीनियर रहनुमा जो थे चौधरी शेर अली, और चौधरी शेर अली जो हैं वो स्टेट मिनिस्टर जो थे वाटर एंड पावर आबिद शेर अली उनके वालिद साहब हैं और उनकी जानिब से इनके ऊपर 20 लोगों के कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो लगाया गया। ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया बल्कि सबूतों के हवाले से भी उनकी जानिब से जिक्र किया गया। वो एग्जैक्ट उनकी जो लैंग्वेज है, जो लाइन है वो यहाँ पर कोट की गई है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इनकी जानिब से ये सबूतों के हवाले से ये चीज़ कही गई कि आई हैव ऑन मी SMS ऑफ फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सुहेल ताजिक confirming the involvement of राना सनाउल्लाह in the killing of 20 people। यानी कि यहाँ पर ये एक SMS का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो SMS है वो कंफर्म कर रहा है कि कैसे राना सनाउल्लाह 20 लोगों के कत्ल में मुलविस थे। अच्छा, मजीद आगे वो कहते हैं आई हैड ब्रॉट द मैटर टू द नोटिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। उस वक्त नवाज शरीफ जो थे प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद क्या हुआ, नवाज शरीफ ने चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ टू टेक एक्शन अगेंस्ट सनाउल्लाह। नवाज शरीफ ने फिर शहबाज शरीफ से कहा कि एक्शन लें सनाउल्लाह के खिलाफ, लेकिन कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया राना सनाउल्लाह के खिलाफ। क्यों नहीं लिया गया इसकी तफसील भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं। पहले ये जो सारी खबर है वो मैं आपको डिटेल बता दूं ताकि बैकग्राउंड आप समझ सकें, समझें, ताकि मजीद मामला आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, ये जो है वो इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया गया और जाहिर सी बात अगर अपने ही जमात का इतना सीनियर रहनुमा इल्ज़ाम लगा रहा हो और सबूतों के हवाले से भी जिक्र कर रहा हो तो फिर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जो मामलात हैं वो गड़बड़ हैं। हालांकि इस हवाले से मजीद खबर में आगे ये भी बताया गया है कि राना सनाउल्लाह ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया, जो कि ऑब्वियसली उनकी जानिब से इसी रिएक्शन की ही एक तवक्को थी कि वो इसको मुस्तरद करेंगे। लेकिन मज़ीद इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जो थे उन्होंने भी जो चौधरी साहब चौधरी शेर अली साहब की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए उनको एंडोर्स किया, यानी कि उन्होंने भी इसकी एक किस्म की तस्दीक की और ये कहा प्राइम मिनिस्टर से भी और लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस से भी कि इस मैटर को देखा जाए। तो ये नाज़रीन राना सनाउल्लाह का कुछ माजी के हवाले से थोड़ा सा किरदार था 2015 से रिलेटेड जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अब नाज़रीन इसी हवाले से कुछ मज़ीद चीज़ें भी जो है वो सामने आई हैं और ये चीज़ें एक FIR की शक्ल में सामने आई हैं और ये मुबैना तौर पर राना सनाउल्लाह के ऊपर FIR 1992 में काटी गई थी और 1992 में नाज़रीन उस वक्त राना सनाउल्लाह जो थे वो मुस्लिम लीग नून में नहीं थे, ये उस वक्त थे पीपल्स पार्टी में। और
पीपल्स पार्टी का ही एक जलसा ये उस वक्त कर रहे थे चिन्योट में, और वहाँ पर इन्होंने कुछ नाजेबा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए थे। और ये अल्फाज जो इन्होंने इस्तेमाल किए थे ये शरीफ फैमिली के हवाले से मुबैना तौर पर इस्तेमाल किए थे। अब ये जो कुछ इस हवाले से तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो इनकी जानिब से अल्फाज कहे गए मरियम नवाज़ के हवाले से, कैप्टन सफदर के हवाले से, शरीफ फैमिली के हवाले से, ये काफ़ी ज़्यादा जैसे नाजेबा भी हैं और हार्श किस्म की भी हैं। लेकिन तफसीलात बताने के लिए मैं आपके सामने अल्फाज जो हैं वो इनके आपको बताता हूँ, जो कि इन्होंने मुबैना तौर पर उस वक्त की तकरीर में कहे थे। इनकी जानिब से ये कहा गया कि उस वक्त चूँकि वज़ीर-ए-आज़म जो थे वो नवाज़ शरीफ थे और ये मुखालिफ उसमें थे, तो उनके ख़िलाफ़ ये जो चीज़ें थी वो कही गई। तो इनकी जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत उज़्मा के लायक भी ना है जो कहता है कि मुझे सारे मुल्क का ख्याल है, हालांकि इसे अपने घर का ख्याल तक ना है। अगर इसे घर का ख्याल होता तो कैप्टन सफदर की इसकी बेटी ना ले उड़ता जो कि इसका मुलाजिम था, और इसके साथ ताल्लुकात इसकी लड़की के साथ हो गए जिसका उसे इल्म ना था। फिर इसकी बीवी ने भी कैप्टन सफदर को रिश्ता देने की ज़िद की। इसके आगे एक और भी लाइन है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हार्श किस्म की है, तो वो मैं आपके सामने नहीं रखता। लेकिन अगर आप इंटरनेट के ऊपर अगर ये लिख कर सर्च करेंगे कि राना सनाउल्लाह FIR ऑन 1992, तो आपके सामने एक MNA नाम से एक ट्वीट जो है वो खुलेगा और उसके ऊपर ये FIR और कुछ तफसीलात होंगी। आप बेशक वहाँ से भी जाकर ये जो तफसीलात हैं वो देख सकते हैं। बहरहाल ये उस वक्त राना सनाउल्लाह के मुबैना तौर पर जो ख्यालात थे वो शरीफ ख़ानदान के हवाले से थे, और ये इल्ज़ामात उस वक्त वो शरीफ फैमिली के ऊपर लगाया करते थे। और उसके बाद हुआ क्या अचानक से कि कैसे राना सनाउल्लाह आंख का तारा बन गए शरीफ फैमिली के, उसकी जो रीज़न है वो भी यहाँ पर बताई गई है। और वो ये है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिस वक्त उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि राना सनाउल्लाह ने इस किस्म की जो नाजेबा लैंग्वेज है वो इस्तेमाल की है शरीफ ख़ानदान के हवाले से, तो उन्होंने राना सनाउल्लाह को अपनी जमात से निकाला। और जमात से निकालने के बाद राना सनाउल्लाह को फिर जाहिर सी बात है उनके पास पीपल्स पार्टी से निकल गए और वो शामिल हो गए मुस्लिम लीग नून ने। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करने के बाद नवाज़ शरीफ ने उन्हें क्यों रखा, तो इस हवाले से मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि उन्होंने इस शर्त पर रखा कि जो लैंग्वेज तुम मेरे हवाले से ख़ानदान के हवाले से करते रहे हो यूज़, इस तरह से अब बेनज़ीर को जो है वो आपने बदनाम करना है। और माजी भी इस बात का गवाह है कि कैसे शरीफ फैमिली की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो किरदारकुशी थी, या उनके हवाले से जो एक बड़ा स्कैंडल भी था कि कैसे उनकी जो तस्वीर वगैरह थी वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है वो फेंकी गई और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। और इन दिनों में इमरान खान साहब भी यही इल्ज़ामात इस वक्त यही कह रहे हैं कि उनकी किरदार के ऊपर भी इसी किस्म की जो ज़र्ब है वो लगाने की कोशिश की जाएगी। और वीडियो से रिलेटेड भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो आइंदा आने वाले दिनों में सामने लाई जाएंगी। तो ये नाज़रीन राना सनाउल्लाह के हवाले से कुछ अहम डिटेल्स थी और कुछ इनका माजी का किरदार था जो कि हालिया सिनेरियो के अंदर सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इस वक्त राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इनको वज़ीर दाखिला लगाया जा रहा था तो उस वक्त ये बात सामने आई थी कि आसिफ अली जरदारी उनकी ख्वाहिश पर राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला लगाया गया है। राना सनाउल्लाह ना कि इस खाली मतलब है कि इस सिर्फ यही माजी नहीं है उनका, बल्कि जो मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ, वहाँ पर जो कत्लेआम हुआ, वहाँ पर जो लोगों को कत्ल किया गया, उस मामले से रिलेटेड, इसके अलावा मंशियात से रिलेटेड जो इनके ऊपर इल्ज़ामात थे, और फिर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात थे, फिर जलसों को जाहिर सी बात है बतौर वज़ीर दाखिला जब इमरान खान साहब आएंगे भी जलसा या धरना लेकर अपना इस्लामाबाद में, तो उस वक्त राना सनाउल्लाह का किरदार क्या होगा और माजी में किरदार क्या इनका रहा है उससे और मौजूदा सिनेरियो को अगर कंपेयर किया जाए तो कुछ चीज़ें मुख्तलिफ जो हैं वो शायद नहीं लग रही। और राना सनाउल्लाह जो हैं ऑलरेडी इस चीज़ का अंदिया इस तरह से भी दे चुके हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का भी वो कह चुके हैं। शेख रशीद के हवाले से काफ़ी उन्होंने कहा है कि शेख रशीद जो हैं जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शीदा टल्ली जो है, इसकी टल्ली जो है वो हम खड़का सकते हैं और देर जो है वो नहीं लगेगी। तो ये इनका मौजूदा जो चीज़ें हैं और ये इनका जो माजी रहा है, और इस तरह के माजी के साथ और
मौजूदा इस तरह के बयानात के साथ इनको वज़ीर दाखिला लगाना, और ज़ाहिर सी बात है दाखिला अमूर के सारे इख्तियारात जो हैं वो इनके पास हैं, और फिर इमरान खान साहब जब अपना लेकर आएंगे धरना और ईद के बाद मामलात क्या होंगे, सूरत हाल इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक लग रही है। बहरहाल मज़ीद जो भी इस हवाले से तफसीलात होती हैं वो आप नाज़रीन के साथ में शेयर करता रहूँगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।